आपको हर समय सावधान रहना है, क्योंकि आपकी कुंडलिनी कभी भी जागृत हो सकती है। आप चाहें तो जानबूझकर कुंडलिनी जागृत करें, और अगर आपको उसके विषय में जानकारी नहीं है तो स्वयं भी जानकर आप दंग रह जाएंगे कि कुंडलिनी आपकी जागृत हो रही है। जय गुरुदेव। मिशन धर्म चैनल आपका स्वागत करता है। अनजानी वीडियो जिन्हें आप नहीं जानते हैं उनके विषय में इस चैनल पर पूरी तरीका से समझाकर आपको बताई जाती है। आप साधना करें और अपनी कुंडलिनी जागृत करें या आज्ञा चक्र जागृत करें, परंतु इसके लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। आप अपना गुरु बना लें, गुरु दीक्षा प्राप्त कर लें, उनसे आज्ञा प्राप्त कर लें, और उनके मार्गदर्शन में कोई भी आपको क्रिया करनी है तो आपको सफलता धीरे धीरे मिलने लगेगी। अगर कोई साधक यह चाहता है कि आज मैंने साधना शुरू की और हफ्ते 2 हफ्ते में उसका असर दिखाई दे, तो ऐसा किसी भी क्रिया योग में नहीं है। क्रिया योग का प्रभाव तब पड़ता है कि व्यक्ति क्रिया योग करना शुरू कर दे और अपनी इंद्रियों पर संयम करना शुरू कर दे, यानी अपने शरीर को नियंत्रण करना शुरू कर दे, खान पान पर नियंत्रण शुरू कर दे, तब शारीरिक क्रियाएं जागृत होती हैं। और उन शारीरिक क्रियाओं का संबंध सीधा ब्रह्मांड की शक्ति से रहता है। जब हम वासनाओं को छोड़ते हैं तो हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होना शुरू हो जाती है। जो वासनाएं हैं वो इस संसार की वासनाएं होती हैं, जो हमारे इस शरीर को प्रभावित करती हैं और अंदर की उन शक्तियों को जागृत नहीं होने देती जो हम करना चाहते हैं। इसका कारण यही है कि जब 2 तरह की क्रियाएं हमारे शरीर में चलेंगी, यानी आंतरिक क्रियाएं और बाहरी गृहस्थ की संसार की क्रियाएं, तो दोनों क्रियाओं के बीच में हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ना तो आध्यात्म का मिलेगा और ना हमें शरीर का मिलेगा। हमारा मन, सूक्ष्म मन और शरीर की क्रियाएं सब मिली जुली सी होंगी, जिसका कोई भी परिणाम हमारे सामने नहीं आएगा, क्योंकि उसका परिणाम तब सही आता है जब हमारा मन शांत हो। मन ही शांत नहीं है और हम साधना कर रहे हैं, यानी हमारा जो मन है गृहस्थ की या संसार की विषय भरी या वासना की या कोई चिंता की बात सोचने लगे और हम ध्यान कर रहे हैं या कोई साधना कर रहे हैं, तो वह साधना हमारी पूर्ण नहीं होगी। कुंडलिनी जागृत करने के लिए आदमी को या साधक को या जो भी क्रिया करने वाला है उसे एकदम शांत होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, मन का एकाग्र होना चाहिए और उसका ध्यान कुंडलिनी पर होना चाहिए। वह फिर चाहे कोई मंत्र जाप करे या प्राणायाम करे या ध्यान करे, इन 3 क्रियाओं से कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ध्यान क्रिया से, मंत्र क्रिया से और प्राणायाम से। प्राणायाम करते हुए साधक व्यक्ति या क्रिया योग करने वाला अपनी श्वास क्रिया को देखता है, यानी पहले सांस खींचता है, अंदर रोकता है, बाहर छोड़ता है, बाहर रोकता है, फिर अंदर खींचता है, अंदर रोकता है। यह क्रिया पुनरावृत्ति करता है वो, यानी बार बार यही क्रिया करते रहता है। और यह उस साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितनी देर इस क्रिया को कर सकता है। शुरुआत में उस साधक को, उस व्यक्ति को यह क्रिया यानी प्राणायाम की क्रिया ज्यादा नहीं करना चाहिए। कोई भी क्रिया को करने के लिए धीरे 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 उसे बढ़ाना चाहिए। उसको बढ़ाकर अभ्यास करें रोकने का और उस स्थिति को बनाए रखने का। ऐसा ना हो कि अभी आपने कुछ समय किया है, कल आपने कुछ समय किया है, परसों आपने समय बदल दिया। यानी अगर आप 5 मिनट करते हैं तो अगले दिन करना है तो 6 करें, 7 करें।
ऐसा नहीं 5 का 10 कर दिया, 10 का 20 कर दिया, एकदम इस तरह नहीं बढ़ाना चाहिए। चाहे आप कोई त्राटक करें या आप कोई प्राणायाम का अभ्यास करें, उससे ध्यान करें या कोई और क्रिया योग करें, जिस प्रकार से साधक पहलवानी करने में अपने शरीर को सुडौल बनाने के लिए क्रियाएं करता है, तो धीरे धीरे क्रियाओं को बढ़ाता है। वो दंड बैठक की या और क्रियाओं की वो करता है, तो उससे उसके शरीर में सुधार, इंप्रूवमेंट और शक्ति का संचार होता है। कोई भी पहलवान जब अपनी साधना शुरू करता है तो एकदम 100-200 दंड बैठ के नहीं लगाता, वो धीरे धीरे करता है और शरीर को ढालता है उसी क्रिया में। ऐसी ही क्रिया अध्यात्म योग में, क्रिया योग में, ध्यान योग में, प्राणायाम में और तमाम प्रकार के जो योग बताए गए हैं, जो अपनी क्रियाओं को जागृत करता है, उसे धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, तब उसकी कुंडलनी जागृत होती है और कुंडलनी अनायास ही जागृत हो जाएगी। इसके लिए आपको कुंडलनी पर ध्यान नहीं लगाना पड़ता, केवल मंत्र जाप और प्राणायाम से श्वास क्रिया पर ध्यान लगाना पड़ता है, या आप किसी भक्ति भाव में होकर उस इष्ट पर ध्यान लगाइए मंत्र का जाप करते हुए, तो आपकी कुंडलनी जागृत हो जाएगी। विशेष तौर से कुंडलनी जागृत आपको करना है तो आपको मूलाधार पर ध्यान लगाकर मंत्र का जाप करना होगा, जो किसी ने आपको दिया हुआ है, तब आपकी कुंडलनी जागृत होगी। मित्रों, आपको कोई भी साधना करना है, गुरु के परामर्श से करेंगे तो सफलता जल्दी मिलती है और आप अनुशासन में भी रहते हैं, क्योंकि बाजार में किताबें तो बहुत मिलती हैं, परंतु एडमिशन स्कूल में क्यों कराया जाता है कि गुरु उसी विषय पर विशेष तौर से आपको एक एक उदाहरण देकर उस विषय को समझा देता है। यही कारण है गुरु की आवश्यकता का और परामर्श लेने का।